हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का करीबन 7 साढ़े 6 7 की टाइम हो रही है। इस टाइम मैं आज की ब्लॉग में आप लोग को एक्चुअली दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग से डक डक की फार्मिंग करी है, डक को डे 1 से रखा है, तो किस तरीके से हमने रखा था, कैसा ग्रोथ है, क्या है, मैं उस हिसाब से आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो जो डक फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए शायद इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस अच्छे भी है, खट्टे मीठे टाइप की एक्सपीरियंस है हमारे। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हमने डक फार्मिंग कैसे की थी। पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, यूट्यूब से ही सीखा था, लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी डक फार्मिंग कर रहे हैं उनसे पूछा था, और उसके बाद हमने फार्मिंग स्टार्ट करी थी। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, पूरा बताऊँगी मैं आज की वीडियो पे, तो वीडियो पे बने रहे। अभी जो है मैंने सुबह डक और सारे गोट वगैरह सबको निकाल दिया है, और चैम्प और निया को देखिए सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। निया, चैम्प और चैम्प, निया कपड़ों पिंधाना है। आहा, देखिए दोनों बदमाश बच्चों को। तो अभी मैं आप लोग को डक दिखा देती हूँ। डक को मैंने हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इस एरिया पे रात को। ये हमारी सीता है, जो डक यहाँ पे रहते हैं, डे 1 से ही यहाँ पे रहे हैं। वो लोग गंदे कर देते हैं ये रूम, बीच बीच में साफ़ करते रहना पड़ता है। तो सुबह जो है उठने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि डक को रिलीज़ करना। जैसे ही डक को रिलीज़ कर देते हैं, डक आप लोगों ने काफ़ी बार वीडियो में देखा है कि डक कैसे भाग के निकलते हैं। और अभी रिलीज़ करने के बाद यहाँ पे वो लोग खाना खा रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है कि ये लोग जो है तालाब के पास जाने को थोड़ा सा कतराते हैं। थोड़ा सा इन लोग को, मतलब तालाब की पानी ना थोड़ी सी नीचे हो गई है ना, तो क्या हो रहा है कि उठने के लिए और नीचे जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि स्लॉपी टाइप का नहीं है तालाब। वो पानी के वजह से जो है तालाब जो है उसकी स्लॉपीनेस ख़त्म हो चुकी है, वो स्ट्रेट हो चुका है। तो डक को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। और अभी देखिए डक जो है बिल्कुल खेत की तरफ चले गए हैं। अभी मुझे इनको खाना देना पड़ेगा, तभी ये वापस आएंगे। ये देखिए सारे खेत की तरफ चले गए। तो मैं इनकी खाना रेडी कर रही हूँ, सुबह ही उनको खाना दूँगी आज मैं। ये रहे उनके खाना। इसमें जो है चावल और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं दिन की, वो, और ये जो राइस पॉलिश है वो उसको मिक्स करके देती हूँ मैं। ये कहाँ से लाती हूँ, किस भाव से लाती हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि डक को पानी बहुत पसंद है, और खाना थोड़ा सा गीला गीला होता है ना, तो ही डक खा पाते हैं। सूखी खाना जो है डक के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है डक को खाने में। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर डक को दूँगी। तो अभी डक को देने चलते हैं। तो खाना अभी रेडी है, और डक को बुलाने के तरीका ये है कि इसमें ऐसे आवाज़ करो ना तो डक आ जाती है। देखो
तो सारे डक आ गए हैं। अभी हमारी डकों का बहुत क्वांटिटी कम हो गया है। ये इतना चिल्लाते ना डक की आवाज़ नहीं आती है, तो डकों की क्वांटिटी बहुत कम हो गई। कल परसों भी 3-4 डक जो है वो खेत में मतलब सारे डक गए थे, तो 3-4 डक वापस नहीं आए। और अभी क्वांटिटी जो है बहुत कम हो चुकी है डकों की, आप देख ही सकते हो, बिल्कुल खाली हो गया है। मुझे लगता है इस एरिया पे जो है जो जानवर है, ये जो यहाँ पे आप लोग ये ग्रीनी देख रहे हो, इस एरिया पे जो है कोई जंगली जानवर जो है अपना घर बना चुका है और रोज़ एक दो करके डक को लेके जाते हैं खाने के लिए। अभी हल्का सा धूप निकला है। तो दोस्तों अभी जो है डक का 2 सेकंड भी नहीं हुआ, 2 मिनट भी नहीं हुआ कि डक का खाना कंप्लीट हो गया। उन्होंने सारा खाना जो है खा लिया। यहाँ पे बस पानी रह गया है। 2-3 डकों को अभी भी भूख लग रही है, तो वो खाना खा रहे हैं। कोई नीचे पानी में भी जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये हम लोग का डक का जो है इस टाइम पे हम लोग सितंबर 23 को लाए थे डक, और आज जो है डेट वह है दिसंबर का 7। तो करीबन 2 महीने 2.5 महीने का हो गया है। करीबन 2 महीना 15 दिन के आसपास की इनकी एज है। तो उस हिसाब से आप लोग को क्या लग रहा है डकों का ग्रोथ कैसा है? मुझे तो ठीक ही लग रहा है। अभी जैसे सारे डकों का जो है सारे बड़े वाले डकों का भी जैसे जिस तरीके की पंख होते हैं वो वैसे ही पंख हो गया है, और उनकी ग्रोथ भी मुझे तो सही लग रहा है कि 2.5 महीने करके हो गया है। तो उस हिसाब से ग्रोथ सही है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ग्रोथ कैसा लगा 2.5 महीने के हिसाब से। ये लोकल कंट्रीब्यूट जो डक होते हैं वो है, तो इनकी जो है काफ़ी और बड़ा होना चाहिए ये, और काफ़ी बड़े होंगे। लेकिन अभी जो है ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से कैम्बल या तो रनर्स ये सारे उनकी सारे जो ग्रोथ होते हैं उस हिसाब से नहीं होते हैं इतने फटाफट, क्योंकि कैम्बल वगैरह जो है महीने भर में ही 1 किलो के आसपास के वज़न के हो जाते हैं। मुझे इनका वज़न का तो कोई इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, पता नहीं कितना वज़न का होंगे, शायद 1 किलो के हो जाएंगे अभी। लेकिन मुझे ग्रोथ अच्छी लग रही है डे 1 से लेके अभी तक। मतलब इतना बड़ा किया मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करीबन 20 के आसपास मैंने डक खो गई। मेरे डक जो है सरवाइव नहीं कर पाए, उसी का थोड़ा सा मुझे दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये लोकेशन जो है वो सही नहीं रहा डक के लिए, इसलिए जो है डक जो है इतनी भारी मात्रा में डक की नुकसान हुई मुझे। और मैं डक वाली बिज़नेस दोबारा नहीं करना चाहूँगी इस एरिया पे, क्योंकि मेरे एरिया पे जंगली जानवर जो है वो ऑलरेडी उन लोग अवेयर हो चुके हैं कि यहाँ पे खाने के लिए जानवर है, खाने के लिए इजी टारगेट है। तो वो लोग यहीं पे आसपास ही रहेंगे, यहीं पे दोबारा अटैक करने भी आएंगे, क्योंकि जो पहले का बर्ड था, जो पहले का चिकन था, उसमें से भी एक चिकन जानवर ने खा लिया था। तो मैं नहीं चाहूँगी डक का फार्मिंग करना यहाँ पे दोबारा। अगर पूरी एरिया जो है वो कवर हो जाए, पूरी यहाँ से बाउंड्री वॉल लगा लूँ मैं यहाँ से भी, और हर चारों तरफ से अगर मैं बाउंड्री वॉल लगा सकूँ, और उसके बाद अगर मैं कुछ सोचूँ तो ठीक है, लेकिन उसके पहले तो बिल्कुल नहीं। मैं डक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप डे 1 से किसी जानवर को पालते हो, इतना बड़ा करते हो, उसके बाद वो अचानक से गायब होता जाता है। कोई जानवर खा गए, कोई उठा के लेके गए, तो बहुत दुख होता है।
मतलब मुझे तो और विशाल को, मतलब हम लोग जैसे ही किसी दिन कोई डक गायब होता है उसके बाद हम लोग के घर पे बहुत हालत ख़राब होती है सबकी, क्योंकि बहुत लगाव हो जाते हैं ना जानवरों से। आप डे 1 से किसी को बड़े कर रहे हो, इतना बड़ा हो गया है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी डक फार्मिंग दोबारा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे घर पे आए और डक उनकी सर्वाइवल पे सवाल आए। अगर डक मतलब बीमार हो के मरते या तो कुछ होते तो मैं उसकी इलाज कर सकती थी या तो कुछ कर सकती थी, लेकिन जानवर है यहाँ पे, जंगली जानवर जो अचानक से आते हैं और डक को गायब करके लेके जाते हैं, मतलब खा जाते हैं, तो उसका कोई उपाय हो नहीं सकता है। क्योंकि जंगली जानवर को आप एक को मारोगे, दो को मारोगे, यहाँ पे तो पता नहीं कितने सारे जानवर होंगे, उसका कोई हिसाब भी नहीं है। क्योंकि ये डक मेरे हिसाब से बड़े हो चुके हैं, इनको खाने के लिए जो है जंगली जानवर भी, जैसे न्यूल को मैं बोलती हूँ खाते हैं, तो न्यूल भी इनको खाने के लिए, एक न्यूल पता नहीं खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, लेकिन आई थिंक करीबन 2-3 न्यूल तो होंगे शायद, नहीं तो एक ही दिन में एक साथ 2-3 डक गायब नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे जानवर होंगे, तभी एक ही दिन में, मतलब एक साथ 2-3 डक जो है गायब हो जाते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग की थी डे 1 से, उसकी भी आप लोग को मैं क्लिप दिखाना चाहूँगी। तो डे 1 में मैंने जब लाए थे, मैं जब लाई थी डक को, उस टाइम डक जो है बहुत छोटे थे और मैं उस टाइम 50 डक्स लाई थी, और इस टाइम पे मेरे पास जो है ओनली 29 डक्स रह गए हैं। तो उसमें से एक डक तो इस जंगल की बीचों बीच जो है कल ही अंदर गया था, शायद उसके पैर वगैरह कहीं पे अटक गया है जंगली पौधे के बीच में, और वो निकल के आ नहीं पाया। और उस जगह पे ऑलरेडी जानवर है, तो उसने तो रात को खा ही लिया होगा। शाम दोपहर की टाइम आफ्टरनून की टाइम वहाँ पे गया था डक, फिर वापस नहीं आया। तो ये रही मेरी डक फार्मिंग की पूरी इंफॉर्मेशन। ये मेरी जो कंट्री चिकन मैं रिसेंटली लाई हूँ वो है। मुझे इस लोग की एक्टिवनेस बहुत अच्छी लगी। पहले वाले चिकन की तरह नहीं है, ये काफ़ी एक्टिव है। तो मैं डक फार्मिंग पे वापस आती हूँ। तो मेरी डक फार्मिंग पे जो मैं डक लाई थी, सबसे पहले डक की बेबी डकलिंग्स लाई थी, वो मैं 56 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से लाई थी। फिर मैंने उनके लिए फीडर जो ड्रिंकर है वो भी लाई थी, वो 40 रुपीज़ पर पीस करके 2 लाई थी। और उसके बाद उनके जो स्टार्टिंग की 15 डेज़ थे, उस टाइम पे मैं सिर्फ उनको जो गॉडरेज का प्री स्टार्टर है वही खिलाती थी। तो जो गॉडरेज का प्री स्टार्टर है वो 60 रुपीज़ पर किलो की रेट पे आते थे। तो मैं पहली बार पहले दिन जब लाई थी वो 10 किलो लाई थी, फिर 10 किलो लाई थी, या तो 15 किलो लाई थी आई थिंक। क्योंकि जो सेकंड टाइम लाई थी हफ्ते भर में वो खाना 5 या 6 दिन में खाना ख़त्म हो चुके थे। और उसके बाद दोबारा जब लाई थी तो तब डक का थोड़ा सा ग्रोथ भी आ गया था, तो डक को खाना थोड़ा ज़्यादा भी करके चाहिए था, तो मैंने शायद 15 किलो लाई थी। तो उसके बाद जो हम लोग राइस, यानी कि राइस की टुकड़े वाली राइस खिलाते हैं, वो जो है 20 रुपीज़ पर किलो की भाव से लाते हैं हम। और तो जो और खाने पे हम लोग जो
वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स की छिलके वगैरह यूज़ करते हैं, उसका तो कोई कॉस्टिंग हम पकड़ेंगे नहीं। जो राइस पॉलिश यूज़ करते हैं, जो दो तरीके की राइस पॉलिश यूज़ करते हैं। एक राइस पॉलिश है जो फ़िश भी खाते हैं और डक भी खाते हैं, जिसको नंबर 1 डक पॉलिश कहते हैं। एक नंबर भूसी, वो है 20 रुपीज़ पर किलो करके। और जो डक के लिए और एक भूसी आता है जो थोड़ा सा मोटा होता है, फाइन पाउडर नहीं होता है, वो वाला जो है 15 रुपीज़ करके आते हैं पर किलो। तो वो अगर मतलब हम लोग पर डे के हिसाब से 1 किलो भूसी और 1 किलो चावल का टुकड़ा, ये दोनों जो है 1-1 किलो 2 किलो करके पर डे के हिसाब से डक खाते हैं। जब हमारे पास 40 के आसपास डक थे, जब पहली बार डक खेत पे चले गए थे और खेत से वापस आए थे, तब 42 के पास 42-43 डक थे हमारे पास। तब हम लोग करीबन 1.5-2 किलो करके इनको खाना खिलाते थे। और तब जो है डक थोड़े छोटे भी थे, इतने बड़े नहीं थे, तो डक थोड़ा कम भी खाता था इस हिसाब से। तो उस टाइम पे हम 2 बार खाना बनाते थे, तो करीबन 2 किलो 1.5 से 2 किलो के आसपास हम खाना बनाते थे। इस टाइम पे हम लोग के पास गोट की क्वांटिटी थोड़ा कम हो रहा है, तो हम इस टाइम 1 किलो करके बना रहे हैं और एक ही बार बना रहे हैं। मतलब एक ही बार बनाते हैं, 2 बार उसको देते हैं, 2 टाइम, जो सुबह है और शाम। तो उस हिसाब से हम लोग की जो खाने में खर्चा हो रहा है, करीबन हम लोगों ने 15 डेज़ के बाद से खाना देना स्टार्ट किया है। और अभी 2.5 महीना हो गया है। 2 महीने में हम लोगों ने, आप मोटा मोटी हिसाब लगा सकते हो, 60 डेज़ में उन लोगों ने करीबन 60 किलो दोनों खाना जो है खा चुके हैं। 60 से 65-70 किलो खा चुके होंगे। तो उस हिसाब से हम लोगों की अभी तक जितनी कॉस्टिंग आई है वो करीबन, मैंने इतने अच्छे से तो कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि जब चावल की टुकड़े आने लगे या तो भूसी आने लगे, उसके टाइम मतलब आप रोज़ का हिसाब नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रोज़ आ रहा था उन लोगों के लिए खाना। क्योंकि बीच में क्या होता था, जब चावल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तब ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं था। तो जब जैसे मिले हम लोगों ने लेके आए थे, तो उस हिसाब से मैं अगर एक मोटा मोटी हिसाब करूँ तो करीबन हमारे खर्चा जो है वो 10,000 से लेके 12,000 तक अब तक खर्चा हो चुके हैं डक के साथ। लेकिन अभी डक सिर्फ हमारे पास 29 डक ही है, और आई डोंट थिंक सो और कुछ दिनों तक कुछ यहाँ से मिसिंग होंगे या इसमें एडिट होंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो एडिट होंगे। अगर कहीं चले गए हैं, मैं अगर एक हिसाब से बोलूँ कि ये खेत पे, उस खेत पे चले गए हैं और वापस आ जाएंगे, उम्मीद तो नहीं है ऐसा, लेकिन अगर होते हैं तो ठीक है। लेकिन अभी जैसे 29 डक है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो है डक का कॉस्टिंग 400 रुपीज़ करके है। तो अगर 400 रुपीज़ करके भी डक का हम प्राइस लगाते हैं, तो हमें हमारी जितने कॉस्टिंग आई है, उस कॉस्टिंग के हिसाब से हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा डक फार्मिंग से। तो मैं दोबारा डक फार्मिंग बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। बाकी किसी की अगर एरिया पे जंगली जानवर नहीं है तो डक फार्मिंग कर सकते हैं। डक थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन किसी के घर पे अगर खेत वगैरह है, या तो सब्जियों की खेत या तो चावल की खेत है, तो वो आराम से डक फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये रहे डक को खाना भी दे दिया है, और सारे डक अभी जो है आराम से रह रहे हैं। और चिकन भी अपना, चिकन का इतना प्यारा होता है ना, कहाँ रहते हैं ये, मतलब बहुत क्यूट है। कुछ 2-3 चिकन यहाँ पे भी है, और एक चिकन बाहर है शायद खाना खा रहे हैं। तो ये रहे आज की वीडियो।
डक को हम ज़्यादा सेफ नहीं कर पाए, हमें नहीं पता था यहाँ पे जोहामोला है या नेउल है। जोहामोला जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे डक की फार्मिंग करना बिल्कुल मतलब वो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जहाँ पे जोहामोला है वहाँ पे डक का फार्मिंग करना, हाँ पॉसिबिलिटी होगा अगर बिल्कुल बाउंड्री वॉल पे इलेक्ट्रॉनिक शॉक की मदद से अगर हम डेंजरस एनिमल को बाहर रख पाए तो फिर हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे जो करीबन 20-21 डक मैंने खो दिया। उनको इतनी छोटी सी उम्र में 2.5 मंथ्स की उम्र में ही वो सरवाइव नहीं कर पाए, उन सब जानवरों ने डक को खा लिया। यही सोच के मुझे बुरा लग रहा है इस टाइम पे। शायद मुझे पहले ही इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए था ताकि डक को परेशानी ना होती। मैं लाती नहीं इनको तो उनकी जान ऐसे नहीं जाते। बाकी अभी जितने हैं उनको मैं जितना जल्दी हो सके सेल कर दूंगी ताकि ये मतलब यहाँ पे किसी और जानवर की पेट में ना जाए और जहाँ पे भी जाए वो सही से रहे। बाकी ये देखिए हमारी चिकन चिकन को ना ऊपर रहना बहुत पसंद है। ये देखो कहाँ चले गए। तू भी जा, तुझे जाना है? गीता जा, ऊपर सीता भी है, जा गीता। संगीता, गब्बर सारे ऊपर है। ये देख रही है कहाँ से ऊपर जा सकते हैं, अपनी पोजीशन बना रही है। ये रहे हमारे गब्बर सिंह। हाय गब्बर सिंह। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।